महाराष्ट्र के थोर संत एकनाथ उनके जीवन काल की ये कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमारी आदतें हमारी लाइफ को किस तरह से ड्राइव करती है, और अगर आपकी कोई भी बुरी आदतें हैं तो वह आदतें आप कैसे सुधारें, अपनी बुरी आदतों को अपनी लाइफ से आप कैसे रफा दफा करें। आज की इस कहानी में आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कहानी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें से आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। एक बार की बात है, संत एकनाथ तीर्थ यात्रा पर निकल रहे थे। उनके साथ में कई सारे गांव वाले शामिल हो रहे थे। लगभग 50-60 लोग उनके साथ में निकल रहे थे, और उसी समय उस गांव का एक चोर उनके पास आया और उसने कहा कि महाराज, मैं भी आपके साथ में तीर्थ यात्रा आना चाहता हूँ। संत एकनाथ ने तो पहले उनको मना कर दिया, तुम ठहरे एक बड़े चोर, और तीर्थ यात्रा में सब लोग भगवान की मनोकामना करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारी मनोकामना कुछ अलग हो सकती है। तुम्हारे मन में ऐसे चोरी के ढेर सारे ख्याल भी आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि वो तीर्थ यात्रा में तुम शामिल हो और लोगों को तुम्हारी वजह से किसी दिक्कत का सामना करना पड़े, तो तुम ना आओ तो सही रहेगा। लेकिन उस चोर ने बहुत जिद की। उसने कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आपकी तीर्थ यात्रा चलेगी तब तक मैं चोरी नहीं करूँगा। तो संत एकनाथ ने कहा, देखो, ये जो तीर्थ यात्रा है ये लगभग 6 महीने के लिए चलेगी। 6 महीने के अंदर तुम्हें चोरी नहीं करनी है। अगर तुम्हें मंजूर है तभी तुम मेरे साथ में शामिल हो सकते हो। तो उस चोर ने कहा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस तीर्थ यात्रा के दौरान मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, और कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो चुका है तो आप मुझे वहीं से घर भेज दीजिएगा। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है। तो तीर्थ यात्रा उनकी शुरू हुई। 2-3 दिन निकल गए, लेकिन 2-3 दिनों के बाद में उस यात्रा में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी कि जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी। चोरी नहीं हो रही थी, लेकिन लोगों के सामान की अदला बदली हो रही थी। किसी का चश्मा किसी के और के पास, किसी का बटवा किसी की और जेब में, किसी का बिस्तर किसी और बिस्तर के नीचे। इसकी वजह से लोगों की जो दिनचर्या थी वो अपने सामान ढूंढने में ज़ाया हो जाती थी। लगभग दोपहर हो जाती अपना सामान ढूंढते ढूंढते, और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान होने लगे। तो संत एकनाथ को अंदाज़ा हुआ कि ये काम शायद से उसी चोर का हो सकता है, लेकिन वो ठहरे संत। किसी की भी ऊपर ऐसा लांछन लगाने से पहले उन्होंने सोचा कि इसको हम रंगे हाथ पकड़ेंगे और देखेंगे कि सच में यही है या फिर इसके पीछे कोई और है। एक रात संत एकनाथ कड़ा पहरा देने लगे, और पहरा देते समय जैसे ही रात हो गई सब लोग सो गए। सोने के बाद वो चोर धीरे से उठा, और उठने के बाद किसी और का सामान किसी और तकिए के नीचे, किसी का बटवा किसी के और जेब में, किसी के आंखों का चश्मा किसी और इंसान के बगल में रखा हुआ। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें वो करने लगा। उनको पता चल गया कि ये चोरी है, कि ये सारी सामानों की अदला बदली कर रहा है। दूसरे दिन उन्होंने उस चोर को बुलाया और उन्होंने कहा, कल रात मैंने तुमको देखा कि तुम सामानों की अदला बदली कर रहे हो। तो उसने कहा कि देखिए महाराज, मैं तो चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी आदत है कि जो बचपन से लगी है। सारी दुनिया जब सो जाती है तब मेरा काम शुरू हो जाता है। दिन भर मुझे आपके साथ में रह रह के चोरी करने का मन भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तो रात मेरे लिए दिन बन जाता है। और पिछले लगभग 30-35 सालों से मैं ये काम करते आया हूँ हर रोज़, और हर रोज़ जब भी रात हो जाती है इस तीर्थ यात्रा में मैं खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन जब भी आपको दिया हुआ वचन मुझे याद आता है मैं खुद को रोक लेता हूँ। लेकिन ये जो मेरे हाथ है ना, ये मानते नहीं और ये चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। तो चोरी तो नहीं करता, लेकिन किसी का सामान किसी और के बक्से में रख देता हूँ, तो उससे मेरे इन हाथों को सुकून महसूस होता है। इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मेरे हाथों से ये गलत काम अगर हो रहा है। मैं इसके ऊपर काम करूँगा, बस मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। हमारे भी जीवन में हम ऐसी आदतों का शिकार होते हैं कि हम चाह कर भी अपनी जो आदतें हैं वो हम छोड़ नहीं पाते, हम उनसे मुक्ति नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्यों हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर? कहीं ना कहीं आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि हर कोई आदत फॉर्म होने के लिए 21 दिन काफ़ी हो जाते हैं।
21 दिनों के अंदर आप आपकी आदत लगा भी सकते हो और अपनी आदत आप छुड़वा भी सकते हो। सो अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई बुरी आदत है जिसको हम हैबिट कहते हैं, अगर आपके मन के अंदर ऐसी कोई भी हैबिट है कि जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उस आदत को पहचान लो। ये कौन सी बुरी हैबिट है कि जो अभी इस वक्त मेरे लाइफ के अंदर है। अभी बहुत सारे लोगों को नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऊपर बस स्क्रॉल करते रहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय इन नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर वो ज़ाया कर देते हैं। और जब उनको पता चल जाता है कि अरे एक वीडियो देखने के लिए गया था लेकिन लत लग गई वीडियो की और लगभग 3-4 घंटे मेरे बर्बाद हो चुके। बहुत सारे लोगों को नेटफ्लिक्स देखने की आदत लग गई। अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया कि उसके अंदर पाया गया कि बहुत सारे लोग अभी पॉर्न की शिकार बनते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी से मुक्ति पाने के लिए हम लोग क्या करें। तो मैं उनको सबसे पहले उनकी हैबिट पूछता हूँ कि आपकी हैबिट क्या है, आप दिन में क्या करते हो। तो उनका जवाब आता है कि सर हम नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, यूट्यूब के ऊपर हम सोशल मीडिया के ऊपर हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल में हम गेम खेलते हैं और कुछ लोग तो पॉर्न भी देखते हैं। सो ये छोटी छोटी हैबिट्स है। अगर उस समय आपने आपकी वो नीड को अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो आपकी एंग्जाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है, आपको व्याकुलता महसूस होना शुरू हो जाती है। सो सबसे पहले अपनी आदतें पहचानिएगा कि आपकी बुरी हैबिट्स क्या है। जब आपको पता चले तब उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। कि एक अगर आप मूवी देख रहे हो या फिर आपको नेटफ्लिक्स देखना बहुत अच्छा लगता है, कि जब तक आप नेटफ्लिक्स नहीं देखोगे तब तक आपका दिमाग शांत नहीं होता, तो उस नेटफ्लिक्स की जगह ऐसा कोई तो काम कीजिए कि जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम। सो अपने हैबिट्स को आप रिप्लेस कर दीजिएगा प्रोडक्टिव कामों से। देखिएगा कि आपकी जो बुरी आदतें हैं, बुरे हैबिट्स हैं, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपकी जो आदतें हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। सो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी जो आदतें हैं वो बहुत ही जटिल है और उनके ऊपर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपके डिटेल्स आप फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी इन आदतों को आपकी लाइफ से रफा दफा कर देंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी जो बुरी आदतें हैं वो जड़ से मिटना शुरू हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।